महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजयपुरा गठवाड़ी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज बीए थर्ड ईयर विषय इतिहास का जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें आज हम राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज का जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय ने किस प्रकार से भारतीय समाज, धर्म, साहित्य एवं शैक्षिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचारों से कैसे भारतीय समाज को, भारतीय लोगों को प्रभावित किया एवं उनके द्वारा गठित ब्रह्म समाज ने किस प्रकार से अपने विचारों के द्वारा भारतीय लोगों को प्रभावित किया। आइए तो हम राजा राम मोहन राय के व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय भारतीय धर्म एवं समाज सुधारकों की श्रेणी में प्रथम स्थान रखते हैं। वे भारतीय नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं एवं भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख नेता माने जाते हैं। 19वीं शताब्दी में उनके द्वारा ही सबसे पहले भारतीय पुनर्जागरण भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत करके भारतीय समाज में आमूलचूल सुधार करने के लिए बहुत सारे उन्होंने कार्य किए। सन 1774, कुछ विद्वानों के अनुसार 1772 में उनका बंगाल के राधानगर में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। प्रारंभ से ही वे तीक्ष्ण बुद्धि वाले बालक थे और जब वे 17 वर्ष के हुए तो उन्होंने एक पुस्तिका लिखी थी जिनमें उन्होंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रबल आक्षेप का काम किया, जिससे उनके घर वाले उनसे काफ़ी नाराज़ हुए। चूँकि एक कट्टर ब्राह्मण परिवार से थे, अतः उन्होंने राजा राम मोहन राय को घर से बाहर निकाल दिया। जब वे घर से बाहर निकल गए तो वे इधर उधर भटकते रहे, लेकिन इसी समय का उन्होंने सदुपयोग किया और इसी समय उन्होंने विभिन्न भाषाओं, संस्कृत, फारसी, अरबी, बांग्ला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया और तत्पश्चात उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर ली। एक क्लर्क के रूप में नौकरी की। बाद में उन्होंने अपनी काबिलियत के आधार पर वहाँ के दीवान के पद तक वे, एक ज़िले के दीवान के पद तक भी वे पहुँचे। इसी समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर रहे थे तब उन्होंने लैटिन, ग्रीक, हिब्रू जैसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया और इसी समय ईसाई धर्म का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया। ईसाई धर्म से वे काफ़ी प्रभावित भी हुए। हालांकि इससे पहले ही वे हिंदू धर्मशास्त्र, वेद, उपनिषद, वेदांतों का अध्ययन वे कर चुके थे और तत्पश्चात उन्होंने लैटिन, ग्रीक और हिब्रू भाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने ईसाई धर्म का गहन अध्ययन किया। उनसे वे काफ़ी प्रभावित हुए। क्योंकि उस समय 1813 के पश्चात से ही, जब 1813 का चार्टर एक्ट आया था, तब ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की आज्ञा दे दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तब से ईसाई मिशनरियों ने भारतीय धर्म पर, इसमें जो धर्म कर्मकांड थे उनका मखौल उड़ाना शुरू कर दिया था। अतः राजा राम मोहन राय ने उन कर्मकांडों को दूर करने का मादा अपने ऊपर लिया कि इन कर्मकांडों को दूर किया जाए ताकि धर्म का शुद्ध रूप को ही अपनाया जाए। इसलिए उन्होंने शुद्ध एकेश्वरवाद को प्रचारित करने के लिए, भारत में शुद्ध एकेश्वरवाद को प्रचारित करने के लिए उन्होंने 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 शुद्ध एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए और धर्म में जो कर्मकांड, भारतीय धर्म में जो कर्मकांड आ चुके थे समय के साथ साथ, उनको दूर करने के लिए उन्होंने 1828 में किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के जो मुख्य सिद्धांत थे वो है कि एक ईश्वर की उपासना करना, मानव मात्र के प्रति बंधुत्व की भावना रखना, एक ईश्वर की उपासना करना, मानव मात्र के प्रति बंधुत्व की भावना रखना तथा सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के प्रति श्रद्धा
भाव रखना। राजा राम मोहन राय का मानना था कि सभी धर्मों में कहीं ना कहीं सत्य का अंश विद्यमान है, लेकिन समय के साथ साथ उन धर्मों में क्या हुआ, कर्मकांड पनपने लग गए, जिसकी वजह से उस धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई। अतः राजा राम मोहन राय ने उन कुरीतियों को दूर करने के लिए, विशेषकर जो हिंदू धर्म में काफ़ी कर्मकांड आ चुके थे, उनको दूर करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसी के माध्यम से उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। जब तक 1833 में जब ब्रिस्टल, इंग्लैंड में ब्रिस्टल नगर में उनकी मृत्यु हुई, तब तक उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में अपना काम बखूबी अंदाज में किया। बहुत अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उन्होंने ये काम किया। उनके जो शिष्य थे उनमें दो मुख्य थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, जो ब्रह्म समाज के दो प्रमुख राजा राम मोहन राय के पश्चात थे, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन 1833 में राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में हुई। तत्कालीन जो मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय, बताया जाता है कि अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि भी दी थी और उनको इंग्लैंड उनकी पेंशन संबंधी बातें करने के लिए इंग्लैंड की सरकार के पास उनको भिजवाया था। वहीं पर 1833 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इनकी मृत्यु के पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, इन्होंने ब्रह्म समाज के लिए काफ़ी कार्य किया। दोनों ही विद्वानों ने अपने अपने तरीके से ब्रह्म समाज का कार्य किया, लेकिन कालांतर में केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए। मतभेद उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ये था कि केशव चंद्र सेन थे वो ईसाई धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे और ब्रह्म समाज में भी ईसाई धर्म के आधार पर ही अपने मत का प्रचार करना चाहते थे, जिससे देवेंद्र नाथ टैगोर उनसे असहमत थे। देवेंद्र नाथ टैगोर क्या थे, उनसे असहमत थे। अतः इस असहमति के कारण ब्रह्म समाज का प्रथम बार क्या हुआ, विभाजन उत्पन्न हो गया। प्रथम बार विभाजन उत्पन्न हो गया और ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ गया। आदि ब्रह्म समाज जिसका नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया और भारतीय ब्रह्म समाज जिसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया। ब्रह्म समाज का विभाजन आदि ब्रह्म समाज, ये देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज होंगे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को लेकर देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में मतभेद उत्पन्न हुआ और ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। लेकिन दोनों ही जो व्यक्ति थे अपने अपने क्षेत्र में काम करते रहे और दोनों ने ही मूल जो उनका सिद्धांत था धर्म और समाज के क्षेत्र में, विशेषकर हिंदू धर्म और समाज के क्षेत्र में सुधार का कार्य करना, दोनों अपने अपने तरीके से काम करते रहे। इसी तरह से 1881 तक आते आते केशव चंद्र सेन का जो आदि भारतीय ब्रह्म समाज था उसका एक बार पुनः विभाजन हुआ और केशव चंद्र सेन ने नव विधान समाज की स्थापना की। यानी कि ब्रह्म समाज का दो बार विभाजन हुआ था, एक बार देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र के मध्य मतभेद उत्पन्न होने पर, एक बार केशव चंद्र सेन के कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए थे उनकी विवाह को लेकर, कम आयु के विवाह को लेकर, और इस वजह से कम आयु का विवाह और साथ में किसी उच्च नीच जाति के वजह से उनके जो अनुयायी थे साथ वाले, उनमें मतभेद उत्पन्न हो गया। इस तरह से उन्होंने नव विधान समाज की स्थापना भी की थी।
इस प्रकार से राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज जो स्थापित किया गया था, उसके दो प्रमुख शिष्यों देवेंद्रनाथ टैगोर के जो चंद सेन ने उनका बखूबी साथ दिया। हालांकि दोनों में बाद में मतभेद उत्पन्न होने से ब्रह्म समाज का डिवीजन उत्पन्न हो गया। बाद में एक बार फिर डिवीजन हुआ ब्रह्म समाज का, लेकिन ब्रह्म समाज का जो मूल उद्देश्य था उसमें वे सफल रहे, उसके लिए वे काम करते रहे। हिंदू धर्म एवं समाज की कुरीतियों को दूर करना, उनमें सुधार का कार्य वे करते रहे। इस प्रकार से राजा राम मोहन राय के द्वारा जो गठित ब्रह्म समाज, उसने भारतीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय ने किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय समाज को प्रभावित किया, धार्मिक क्षेत्र हुआ, सामाजिक क्षेत्र हुआ, साहित्यिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र हुआ, राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी कार्य किए, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा उसके अध्ययन कर लेते हैं आज के टॉपिक में। सबसे पहले हम बात करेंगे धार्मिक क्षेत्र में सुधार। ब्रह्म समाज की स्थापना का मूल उद्देश्य ये था कि धर्म में जो कुरीतियाँ हैं, समाज में जो बुराइयाँ, उसको दूर किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या उन्होंने सुधार किए। ब्रह्म समाज ने वेदों और उपनिषदों को आधार मानकर बताया कि ईश्वर एक है और सभी धर्मों में सत्यता है। मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का धर्म में कोई स्थान नहीं है, ये ब्रह्म समाज का मूल उद्देश्य था। और सामाजिक कुरीतियों धर्म के लिए एक तरह से कलंक है, ये ब्रह्म समाज का मानने, ब्रह्म समाज का मूल उद्देश्य था। अतः भारतीय समाज को ब्रह्म समाज ने अपने अद्वैतवाद के सिद्धांत से धार्मिक क्षेत्र में उसको प्रभावित किया। वे उपनिषदों के अद्वैतवाद के सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित थे राजा राम मोहन राय, उनका ब्रह्म समाज। अतः उन्होंने वे भी चाहते थे कि भारतीय समाज भी इससे प्रभावित हो, और उसी तरह से उन्होंने उनमें काम भी किया। इसी आधार पर ब्रह्म समाज के उन्होंने कुछ सिद्धांत भी बनाए धार्मिक क्षेत्र में, जिनका ये मूल रूप था। जैसे कि ईश्वर एक है, वही संसार का सृष्टा, पालक और रक्षक है, वही सब व्यक्तियों से स्नेह, प्रेम आदि किया करता है। दूसरा, आत्मा अमर है और उनमें उन्नति की असीम क्षमता है, और अपने कार्यों के लिए भगवान के सामने हर व्यक्ति उत्तरदायी है। ये दूसरा सिद्धांत था किसका? ब्रह्म समाज का। आत्मा अमर है और उनमें उन्नति की असीम क्षमता है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों के लिए भगवान के सामने उत्तरदायी है। तीसरा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना, भगवान का आश्रय और उसके अस्तित्व की अनुभूति आवश्यक है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना, भगवान का आश्रय और उसके अस्तित्व की अनुभूति आवश्यक है। चौथा सिद्धांत था, किसी भी बनाई गई वस्तु को ईश्वर समझकर उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पुस्तक या पुरुष के आधार पर किसी को मोक्ष प्राप्त होने की शक्ति नहीं मिल सकती। इस तरह के 3-4 सिद्धांत हैं जो ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत थे। राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज ये मानता था कि धार्मिक क्षेत्र में हर धर्म में सत्यता का अंश है, लेकिन समय के साथ साथ उनमें से कर्मकांड और कुरीतियाँ आ चुकी है, जिससे धर्म बहुत बुरी तरीके से खंडित हो चुका है। उसको सुधारने के लिए उन्होंने वेदों उपनिषदों के आधार पर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की भावनाओं को ज्वलित किया, लोगों में उसकी भावनाओं का प्रचार किया। तत्कालीन समय में जो ईसाई धर्म प्रचारक काफ़ी संख्या में भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उनके आक्षेपों का जवाब भी राजा राम मोहन राय ने बखूबी रूप से दिया। 1822-1830 ईस्वी के मध्य उन्होंने 2 पत्रों का प्रकाशन किया, जिसमें हिंदू धर्म एवं संस्कृति जो वेदों और उपनिषदों के आधार पर थी उनका प्रचार प्रसार किया, और जो ईसाई मिशनरीज थे जिनके द्वारा बहुत सारे लोगों को ईसाई बना लिया गया था, उनके आक्षेपों का उन्होंने बखूबी तरीके से पत्रों के माध्यम से भी जवाब दिया था। धार्मिक क्षेत्र में वे इतने प्रखर थे और इतने सहनशील थे कि वे सभी धर्मों का आदर किया करते थे। जब उन्होंने ब्रह्म समाज के लिए एक ट्रस्ट भवन का निर्माण किया ट्रस्ट के द्वारा, तब उन्होंने अपने ट्रस्ट के जो दस्तावेज बनवाए, उसमें उन्होंने राजा राम मोहन राय ने ये कहा कि इस ट्रस्ट में सभी धर्मों के लोगों को बिना भेदभाव के प्रवेश की इजाज़त मिलती है, प्रार्थना आदि वे कर सकते हैं। इस ट्रस्ट में किसी भी मूर्ति की स्थापना नहीं होगी। सभी व्यक्तियों को सद्भाव और सद्धर्म सहिष्णुता के साथ
अपनी प्रार्थना करने का पूरा अधिकार होगा। ये उन्होंने अपने जो ब्रह्म भवन का निर्माण किया था ब्रह्म समाज के लिए, उस ट्रस्ट के दस्तावेजों में उन्होंने ये लिखा था। इससे पता चलता है कि वे धार्मिक सहिष्णुता के कितने प्रबल समर्थक थे, परंतु वे कर्मकांड और कट्टरता और कुरीतियों के बहुत बड़े विरोधी थे। इस तरह से धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए जिससे समाज को उन्नति हो सके और समाज में कर्मकांड और कुरीतियों को दूर किया जा सके। ये धार्मिक क्षेत्र में उनके कुछ सुधार थे। आइए अब सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में कार्य। ब्रह्म समाज एवं राजा राम मोहन राय उनके शिष्यों का किस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने काम किया, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। जैसे कि राजा राम मोहन राय समाज को उन्नतशील बनाने के लिए हमेशा से प्रयत्नशील थे, इसलिए उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया जो समाज पर अपना ज़्यादा प्रभाव डाला करते थे। धार्मिक कर्मकांड आज भी समाज पर अपना ज़्यादा प्रभाव डाला करते थे, उस समय भी काफ़ी मात्रा में, आज से भी ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले धार्मिक कर्मकांडों को दूर किया। समाज में बहुत सारी बुराइयां प्रचलित थी तत्कालीन समय में, जैसे कि सती प्रथा। सती प्रथा के खिलाफ उनका गुस्सा इसलिए जाहिर हुआ कि उन्हीं की आंखों के सामने जब उनकी भैया का निधन हुआ तो उनकी भाभी को उनकी आंखों के सामने चिता पर जला दिया गया, उनकी सहमति के बिना ही। तो इसके प्रति उनमें तभी से गुस्सा था और 1817 से लेकर ही वे इसके विरुद्ध काम करने लगे। 1829 तक जाते जाते तत्कालीन जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया, सती प्रथा को पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित कर दिया। फिर भी कुछ कट्टर लोगों के द्वारा इसके विरुद्ध लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल, पहले क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट जो होता था ना, वो अंतिम अदालत भारत में नहीं होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी या भारत सरकार के समय या जो प्रांतीय जो कोर्ट्स होते थे उसके ऊपर इंग्लैंड में अपील की जाती थी प्रिवी काउंसिल में, ठीक है ना। तो प्रिवी काउंसिल में कुछ कट्टर लोगों ने अपील की कि हमारे जो सामाजिक ये कुछ विचार है, सामाजिक हमारी परंपराएं, उनको आपने क्षति पहुँचाया, उनको आपने हस्तक्षेप किया। अतः जब ये प्रिवी काउंसिल में इसके विरुद्ध अपील की गई तो राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर ने कई पत्र लिखे प्रिवी काउंसिल को, और उस पत्रों के माध्यम से उन कट्टरपंथी लोगों की जो भावना थी उनको तोड़ा उन्होंने, उनको वहाँ से उनके मनोबल को गिरा दिया ताकि सती प्रथा के कानून को वे रोक नहीं सके। इस प्रकार से उन्होंने उन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा के जो प्रथा प्रचलित थी, कुप्रथा भारत में, उसको रोका गया। इसी तरह से उसने राजा राम मोहन राय और उसके ब्रह्म समाज ने बाल विवाह, बहुविवाह, जाति प्रथा, नशा जैसी प्रथाओं के विरुद्ध, जैसी कुरीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज़ को उठाया और समाज सुधार के लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह आदि का समर्थन किया। कुप्रतियों को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि स्त्रियों की शिक्षा, उनका मानना था कि स्त्रियों को शिक्षा देना जरूरी है, इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए काम किया। अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया, विधवा विवाह का समर्थन किया ताकि सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं को रोका जा सके। इसी तरह से राजा राम मोहन राय ने कई पत्रों का प्रकाशन किया जिसके माध्यम से स्त्रियों के सामाजिक कानूनी अधिकारों, उनके संपत्ति के अधिकारों को उनको अधिकार दिए जा सके। ये उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके लिए काफ़ी काम, उस समय उनको काफ़ी लिखा कि स्त्रियों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, संपत्ति और संबंधी अधिकार मिलने चाहिए। इस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने एक अविश्वसनीय काम किया और कई कुप्रथाओं को रोकने के लिए उन्होंने, जैसे कन्यावाद उस समय प्रचलित था, उनको भी उन्होंने रोकने के लिए काफ़ी कोशिश की और समाज में जागरूकता फैलाने का उन्होंने स्वयं बीड़ा उठाया। उनके जो संस्था है ब्रह्म समाज, उसने भी ये कार्य बखूबी तरीके से किया। इसके पश्चात हम बात करते हैं सामाजिक धार्मिक क्षेत्र सुधार के बाद सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के पश्चात साहित्यिक और शैक्षिक सुधार।
धार्मिक और सामाजिक सुधार के पश्चात साहित्यिक और शैक्षणिक सुधार जो राजा राम मोहन राय ने किए उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात उनके जो प्रमुख ब्रह्म समाज के जो प्रमुख व्यक्ति थे देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, इन्होंने भी ब्रह्म समाज के द्वारा बहुत सारे कार्य साहित्यिक क्षेत्र में भी किए, कई संस्थाओं का निर्माण करवाया। जैसे कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्व बोधनी सभा का गठन किया ताकि साहित्यिक क्षेत्र में उसका काम किया जा सके। इसी तरह से केशव चंद्र सेन ने संगत सभा और भारतीय समाज सुधार जैसी सभाएं बनाई ब्रह्म समाज के अंडर में ही, ताकि भारत में इनके द्वारा जन जागरूकता, साहित्य शैक्षिक क्षेत्र में जन जागरूकता फैलाई जा सके और ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार प्रसार वे कर सके। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्व बोधनी सभा की स्थापना की थी और केशव चंद्र सेन ने संगत सभा और भारतीय समाज सुधार सभा, ये सब ब्रह्म समाज के अधीन ही आने वाली संस्थाएं थी जिन्होंने ब्रह्म समाज से संबंधित विचार प्रसार, राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। इसी तरह से राजा राम मोहन राय ने भी अपने जीवन में बंगला, उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत आदि भाषाओं में अनेक पुस्तकों की रचना की और भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाया। राजा राम मोहन राय स्वयं भी उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने बंगला, उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में कई भाषाओं के जानकार थे, तो कई भाषाओं में उन्होंने अपने जो साहित्यिक रचनाएं उनकी रचना उन्होंने उनके द्वारा की और उनको काफ़ी प्रचार प्रसारित उन्होंने किया और ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। इसी तरह से राजा राम मोहन राय ने अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक एवं द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ जैसे लेखकों से भारतीय लोगों में नवजागरण का प्रचार प्रसार किया। अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक एवं द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ नामक लेखकों, जो अंग्रेजी लेखक है, उसके द्वारा उन्होंने जो पढ़ा लिखा भारतीय नौजवान है उसमें नवजागरण की भावनाओं का उद्वेश किया। इसी तरह से राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक बंगला साप्ताहिक पत्रिका, जो प्रथम बंगला पत्रिका थी साप्ताहिक, उसका प्रचलन करवाया। उसके माध्यम से अपना सिद्धांत और विचारों का प्रचार प्रसार किया। इसी तरह से मिरातुल अखबार निकाला। इसके माध्यम से भी उन्होंने बहुत सारी कृतियों और कर्मकांडों का विरोध करते हुए ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। इसी तरह से उनके जो शिष्य थे केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज के माध्यम से तत्व कौमुदी, ब्रह्म पब्लिक ओपिनियन, संजीवनी जैसे पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन उन्होंने किया। तो साहित्यिक क्षेत्र में भी ब्रह्म समाज का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अनेक पत्र पत्रिकाओं, साहित्यिक रचनाओं का प्रचलन उन्होंने किया। इसके माध्यम से नवयुगों में उन्होंने ब्रह्म समाज एवं राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार काफ़ी मात्रा में हुआ। इसी तरह से शैक्षिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के विचार भी उज्ज्वल कोटि के थे। उनका हमेशा से मानना है कि भारतीय भाषा का जो स्तंभ है वो अंग्रेजी शिक्षा के आधार पर, अंग्रेजी शिक्षा के वह काफ़ी समर्थक थे। उनका मानना था कि सभी भारतीयों को अंग्रेजी के रूप में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनकी तरक्की हो सके। अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ वो विदेशी विज्ञान आदि के भी समर्थक थे और उनको शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के लिए कलकत्ता में ही वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल, हिंदू कॉलेज आदि का गठन किया और इसके माध्यम से नवयुगों में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। शिक्षा के वे बड़े हिमायती थे और शिक्षा के माध्यम से ही वे नवयुगों में एक नवजागरण पैदा करना चाहते थे ताकि वे भारतीय समाज एवं संस्कृति को आगे ले जा सके। इसी तरह से केशव चंद्र सेन ने भी शिक्षा के क्षेत्र में और उनकी संस्था भारतीय ब्रह्म समाज ने भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने ब्रह्म बालिका स्कूल तथा सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता जैसी संस्थाओं की स्थापना की ताकि भारतीयों को शिक्षा दी जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में ही राजा राम मोहन राय का मानना था कि जूरी प्रथा यानी कि न्यायालय में जूरी प्रथा स्थापित की जाए और न्यायालयों को प्रशासनिक क्षेत्र से अलग किया जाए ताकि एक सही जज हो सके, सही जजमेंट न्यायाधीश दे सके। इसी तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयता
उनकी एक भावना थी अंतर्राष्ट्रीयता की उनकी भावना थी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो काम है वह किए जा सके। उनका ये मानना था कि सभी देशों की जो संसद है वहाँ से एक एक व्यक्ति को लिया जाए और एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाए ताकि विश्व का जुड़ाव हो सके और बहुत सारे मुद्दों पर विश्व के लोग एक मंच पर आ सके, ताकि बहुत सारे सामाजिक धार्मिक जो सुधार है, राष्ट्रीय स्तर के सुधार है, वो किए जा सके। इसी तरह से राष्ट्रीयता के क्षेत्र में भी राजा राम मोहन राय ने कई सुधार किए। राष्ट्रीय सुधार, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय भावना राजा राम मोहन राय की संस्था जिनका निर्माण उन्होंने किया था ब्रह्म समाज, उन्होंने भी राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण में भारतीय लोगों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने राजा राम मोहन राय ने प्राचीन भारतीय गौरव, सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान कराया, जिससे लोगों को राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो सके, जिससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो सके। राजा राम मोहन राय प्राचीन जो वैदिक वेद है, उपनिषद है, उसके आधार पर ही भारतीय जो सभ्यता थी तत्कालीन गौरव, उसकी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सके, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की। उन्होंने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए वेस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी सरकार से भी कई गुजारिशें की कि भूमि कर की जो अधिक से अधिक भूमि कर लिया जा सकता है उनमें सुधार किया जाए, उनको कम किया जाए, जितने भी दमनकारी कृषि कानून हैं, किसानों के विरुद्ध जो कानून हैं उनको हटाया जाए। इसके लिए उन्होंने कई प्रार्थना पत्र इंग्लैंड भेजे ताकि किसानों की स्थिति में सुधार हो सके। इसी तरह से उन्होंने समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को भी हटाने की पेशकश की कि समाचार पत्रों को जो अंग्रेजी सरकार ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उनको हटाया जाए, ताकि व्यक्ति जो स्वतंत्र विचारधारा है उसमें पनप सके भारतीय समाज में, और भारतीय लोग स्वतंत्र होकर अपने विचार प्रस्तुत कर सके। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, किंग इन काउंसिल जो इंग्लैंड में स्थित है वहाँ पर भी अपने जो समाचार पत्रों पर जो इंग्लैंड वालों ने प्रतिबंध लगाए थे उनको हटा सके। इसके लिए कई प्रार्थना पत्र उन्होंने लिखे। 1835 में जाकर उनके कुछ बातों को माना गया और भारतीय समाचार पत्रों पर कई तरह के प्रतिबंधों को हटा दिया गया था। इसी तरह से इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स के परवर समिति के सामने भी उन्होंने एक प्रार्थना पत्र लिखा था, एक पत्र पेशकश किया था कि भारतीय शासन में जो कई खामियां हैं उसको सुधारा जाए ताकि भारतीय लोगों का जीवन उच्च हो सके, भारतीय लोगों का जीवन उच्च हो सके। इसी तरह से उनका मानना था कि जो न्यायालय में फारसी भाषा है चलती है उसके स्थान पर अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया जाए, अंग्रेजी भाषा चलाई जाए ताकि पूरा भारतीय जो तंत्र है उसको एकरूपता दी जाए न्यायिक क्षेत्र में। इसी तरह से जैसे कि राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय क्षेत्र में उनकी संस्था ने राष्ट्रीयता की भावना जगाने में एक महत्वपूर्ण काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधी भी उनके विचार थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह चाहते थे कि विभिन्न देशों की संसद से एक एक व्यक्तियों को लिए जाए और एक अंतर्राष्ट्रीय सभा, अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किया जाए ताकि विश्व बंधुत्व की भावना पनप सके लोगों में और विभिन्न देशों के मुद्दों को एक स्तर पर उठाकर उनका निरूपण वे कर सके। इस प्रकार से आज मैंने आपको राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगली क्लास में फिर से हम मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।